हाय गाइस, दिस इज मी ममता सुतेवा विद ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आज हमने जो टॉपिक्स लिए हैं काफ़ी टाइम के बाद, एक्चुअली मेरी लिस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस भरे पड़े थे, तो आई वाज लाइक कि चलो आज कुछ एक क्वेश्चंस के जवाब दे ही देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स बिगिन। मेरी लिस्ट में एक क्वेश्चन था, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, कि मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैम जब आप बाहर कंट्रीज़ में जाते हो तो अगर हम कैबिन क्रू बनते हैं तो हम कैसे मैनेज करेंगे अपने पैसों को, कि अगर इंडियन करेंसी है हमारे पास उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो, कि जैसे आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जापान में हो, कोरिया में, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे पैसों का क्या हिसाब रहता है, कैबिन क्रू कैसे मैनेज करते हैं अपने पैसे को। तो चलिए आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो फॉर अस जो हम लोग इंटरनेशनल हैं कैबिन क्रू, ऑफकोर्स ये जो टॉपिक है वो मेन तो उन्हीं के लिए है, क्योंकि अपनी कंट्री से बाहर जब आप जाते हो तो कुछ एक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, या जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती आई हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो बाहर जब मैं पहले जाती थी तो मैं मनी चेंजर होते हैं हर कंट्री में, तो वहाँ से मैं जो भी करेंसी होती है उसको आप दे के आप उसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में डॉलर्स को चेंज करवाने का ही फ़ायदा होता है। तो आप अपने पास एज अ कैबिन क्रू मेंबर हमेशा डॉलर्स रख सकते हो, जिसको हम अमेरिकन डॉलर्स बोलते हैं। तो यूएसए डॉलर्स को आप अपने पास रखो, और जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो वहाँ से आप वहाँ की करेंसी थोड़ी बहुत चेंज करवा सकते हो, लोकल करेंसी। और जो भी कैबिन क्रू मेंबर उस कंट्री की अगर आपकी फ्लाइट के ऊपर है वो आपके साथ आई एम श्योर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है कि कितने पैसे आपके रूटीन में, दिन में अगर आपने शॉपिंग नहीं करनी, सिर्फ 3 टाइम खाना खाना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, तो कितने पैसे इनफ रहेंगे। आप अपनी कलीग से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देगी, और रेट्स का भी थोड़ा सा आपको बता देगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए $50 या $100 आप अपने लेंथ ऑफ स्टे के अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। 24 घंटे हैं तो मुझे इतने पैसे लगेंगे, या मतलब अगर आपने ज़्यादा भी करा लिए तो उसके बाद आप छोटा सा एक पाउच बना के उसके ऊपर लिख के रख सकते हैं कि ये इस कंट्री की करेंसी है, तो आप अगली बार जाओगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें टिप ये है कि कॉइन्स ज़्यादा इकट्ठे ना करें, क्योंकि ये गलती मैंने अपनी लाइफ में की। हर कंट्री में जाके मैं जो भी मुझे चेंज मिलता था मैं उसको रख लेती थी। अभी एट द एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत सारे कॉइन्स मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, और कॉइन्स को कभी भी करेंसी में चेंज नहीं करवा सकते। आपको उस कंट्री में जाके ही उन कॉइन्स को खर्च करना पड़ता है। आप कॉइन्स कभी भी करेंसी एक्सचेंज के ऊपर चेंज नहीं करा सकते, तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो ये था एक पॉइंट। दूसरा एक ऑप्शन रहता है जो मुझे बहुत सालों के बाद पता चला, क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहते हैं अगर आप उनको ढंग से यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्मार्ट हो माइंड से। तो किसी भी एक बैंक का आप क्रेडिट कार्ड ले लो। बहुत सारे बैंक्स हैं जो फ्री लाइफ टाइम आई थिंक फ्री क्रेडिट कार्ड देते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं होती। तो वो क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड की तरह दिखता है, उसके ऊपर आपका नाम होता है, पिन मिलता है आपको। वो क्रेडिट कार्ड आप किसी कंट्री में भी जहाँ पे भी आप खाना खा सकते हो, सब कंट्रीज़ में इवन छोटी से छोटी शॉप्स के ऊपर भी क्रेडिट कार्ड मशीन्स होती हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से अपने उसकी पेमेंट कर सकते हो। उससे सिंपल क्या होगा, आपके अकाउंट से जो भी ऑनलाइन करेंसी का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग उतने पैसे आपके अकाउंट में से कट जाएंगे। उसमें आपको कोई झंझट नहीं है कि आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, पाउच बना के रखना है, कॉइन्स बच गए, तो उसमें आपकी हेडेक जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। उसके अलावा कुछ लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके पास कुछ एक कार्ड्स बने हुए होते हैं। आई थिंक वो कार्ड्स आप करेंसी एक्सचेंज वाले जो शॉप्स होते हैं उनके अपने कार्ड्स होते हैं वो, तो आई डोंट नो पर्टिकुलरली उसको क्या कहते हैं, लेकिन उसमें आई थिंक 8 से 10 करेंसीज आप लोड करवा सकते हो। आप अपनी करेंसी में उनको पैसे दे दो, वो डिफरेंट करेंसी आपके उस कार्ड में डाल देते हैं। तो आप किसी भी जगह कंट्री में जाते हो तो आप क्रेडिट कार्ड की जगह बेसिकली उस कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हो। तो ये भी एक वे रहता है बेसिकली। तो अदरवाइज जो मैं पहले करती थी मेरा तो सिंपल रहता था, मेरे घर से नीचे एक्सचेंज था। मैं जब भी जाने वाली होती थी मैं दिरहम्स उनको देती थी, उस कंट्री की करेंसी ले लेती थी। अप्रॉक्सीमेटली 100 दिरहम या 200 दिरहम मैंने चेंज करवा लिए, और मैंने वहाँ से जो करेंसी जहाँ की फ्लाइट है वहाँ की कर ले लेती थी, और वहाँ जाके जो खर्च होता था वो खर्चती थी। और अदरवाइज मैं अपने छोटे छोटे मैंने एनवेलप लगाए हुए थे जिसके अंदर मैं बाकी बचे हुए पैसे रख लेती थी, और उसके ऊपर लिख देती थी इस कंट्री के पैसे हैं, और 1 दिरहम टेक एन एग्जाम्पल इज इक्वल टू दिस मच मनी। तो एनीवे रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो गूगल के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि किस कंट्री का करेंसी का क्या रेट चल रहा है ऑनलाइन, ऑल दैट। तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का कि पैसों को क्रू मेंबर्स कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट करेंसीज में रहते हैं, कंट्रीज में जाते हैं, तो डिफरेंट करेंसीज हमें यूज करनी पड़ती हैं। सो दिस इज द वे दैट वी हैव टू बेसिकली मैनेज आवर कैश। सो थैंक यू सो मच गाइस क्वेश्चंस पूछने के लिए, बिकॉज दिस इज व्हाट इज कीपिंग मी गोइंग एंड माई चैनल गोइंग। सो एनीवे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।